राधे कृष्णा दोस्तों आज मैं औसान माता की बहुत ही सुंदर कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन का दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। 7 देवरानी जेठानी थी, सातों बहुत ही लालची थी। एक दिन उन लोगों ने औसान माता की पूजा करने के लिए सोची। तब जेठानी बोली कि ठीक है, कल बृहस्पतिवार है, कल पूजा कर लिया जाएगा। तो देवरानियाँ बोली कि दीदी लेकिन एक बात है, कहीं क्या, कहीं जब हम लोग 7 लोग घर ही में हैं तो बाहर वालों को क्यों बुलाएं, हम लोग खुद ही पूजा कर लिया जाएगा। जेठानी कम लालची तो थी नहीं, उसने भी सोचा कि हाँ बाहर वाले आएंगे तो सारा प्रसाद वो ले जाएंगी, इससे बढ़िया हम ही लोग पूजा कर लेंगे, हम ही लोग प्रसाद भी खा लेंगे। अब दूसरे दिन बृहस्पतिवार था, ये लोग सुबह ही उठकर नहा धोकर पूजा का सामान इकट्ठा करके और पूजा करने बैठ गई। लाई चना मिठाई की ढेरी लगा दी, कलश रख दी, दीपक रख दी। अब पूजा करने जा ही रही थी, इतने में एक बूढ़ी माता दरवाजे पर आई। वो कोई साधारण माता नहीं थी, वो औसान माता थी, एक बूढ़ी का रूप धारण करके आई थी। वो बुलाई, कहीं मेरी बात सुन लो, कोई है घर में। तो जेठानी बोली कि हाँ बोलिए क्या है। तो कहीं आओ मेरी बात सुन लो तुम लोग। तो वो बोली कि अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं माता जी, अभी नहीं आ सकते, आप जाइए, अभी बाद में आइएगा। तो माता जी बोली कि मुझे और घरों में भी जाना है, केवल तुम्हारे ही घर में थोड़ी आना है, और मेरी बात सुन लो फिर जाकर अपना पूजा पाठ करना। तब जेठानी बोली कि ऐसा है, हम जा रहे हैं, इनकी बात सुन लेते हैं, नहीं तो ऐसे चिल्लाया करेंगी और पूजा करने नहीं मिलेगा। जेठानी बाहर गई तो माता जी अपनी छड़ी से उसको छू दी और वो कुत्ता बन गई और भों भों करते हुए गांव में चली गई। कुछ देर बीता तो देवरानियाँ कहीं हाँ दीदी गई अभी तक आई नहीं। तो दूसरे नंबर वाली देवरानी बोली कि ठीक है तुम लोग बैठो, हम जाकर देखते हैं दीदी कहाँ है और बुला कर लाते हैं। अब वह बाहर गई, माता जी उसे भी कुत्ता बनाए। अब 7 लोग गई, 7 लोगों को मारे कुत्ता बना दिया, 7 लोग भों भों करते हुए गाँव में निकल गई। कुछ देर बाद इन लोग के पति आए तो देखने लगे इधर उधर की कहाँ गई। अंदर गए तो देखे पूजा का सारा सामान रखा है और इन लोग का कहीं अता पता ही नहीं है। तब बाहर आए, माता जी से पूछे, माता जी आप मेरी पत्नियों को कहीं देखी हैं। माता जी कहीं कि हाँ देखी हूँ। तो कहीं कहाँ गई, कहीं वो लोग तो कुत्ता बन गई और कुत्ता बन के ही गाँव में चली गई हैं। तो वो लोग कहे क्या माता जी आप भी, कोई मनुष्य भला कुत्ता बनता है। तो माता जी कहीं मुझे कोई झूठ बोलने का तो शौक़ लगा नहीं है, मैंने जो देखा वो बता दिया। अब इन लोगों की माँ के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, ये लोग गांव में ढूंढने चले गए। जब सब तरफ ढूंढे वो लोग कहीं नहीं मिले, फिर लौट कर आए और माता से बोले कि हे माँ आप कौन हैं, अगर मेरी पत्नियाँ कुत्ता बन गई हैं तब वह मनुष्य कैसे बनेगी, कृपा करके हम लोगों को बतलाइए। तब माता जी कोई साधारण इंसान थी नहीं, उन्होंने ध्यान लगाया और वो 7 लोग आ गई। माता जी अपनी छड़ी छुआती गई, वो लोग फिर से मनुष्य बन गई। अब 7 लोग माँ के चरणों में गिर गईं और बोली हे माँ आपने क्यों हम लोगों को कुत्ता बना दिया था, हम लोग से क्या गलती हुई थी, और अगर कोई गलती हुई है तो मुझे बतलाइए। तब माता ने कहा कि तुम लोग औसान माता की दूरदुरिया रखी थी और खुद ही पूजा करके और खुद ही प्रसाद भी खाने जा रही थी, इसीलिए तुम लोग कुत्ता बन गई थी। जबकि औसान माता की पूजा में बाहर के लोगों को निमंत्रण देना चाहिए। हाँ अगर बाहर के लोग ना मिलें तब घर के लोगों को भी शामिल कर लेना चाहिए। अगर माता जी का प्रसाद जहाँ जहाँ भी जाता है, जितने घरों में जाता है, उन सभी का कल्याण होता है। जो लोग माँ का प्रसाद खाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब इन लोग माता जी से माफ़ी मांगी और गई गांव में से 7 सुहागन बुला कर लाई जो खाना पानी नहीं खाई थी, और औसान माता की पूजा की। माता ने इन लोगों को आशीर्वाद देकर और अंतर्ध्यान हो गईं। तो हे माँ आपने जैसे उन लोगों को सही दिशा दिखाया, वैसे हम लोगों को भी सही मार्ग दिखाइए माँ, और हम सभी का कल्याण कीजिए। बोलो औसान माता की जय।